और सभा का नियम होता है उपस्थिति लेने का। बिकॉज आई एम अ टीचर, तो वो आदत पड़ी हुई है कि एक बार उपस्थिति ली जाए। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि आज इस पंडाल में जितनी भव्य आत्माएं मौजूद हैं, उनमें से मन से कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, गणिका आरिका गणिनी 105 श्री विजयमती माता जी की। करते हैं, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। अक्सर मेरे नॉन जैनी फ्रेंड्स मुझसे पूछा करते हैं कि ऐसा क्या है तुम्हारे नमोकार मंत्र में, सिर्फ पंच परमेश्वरी को नमस्कार ही तो किया गया है, क्यों तुम्हें जैन धर्म पर इतना अभिमान है, क्यों जैन तप त्याग और साधना जगत में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र दे सकते हैं। इन शास्त्रों में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही संवेदनशील कहानियों के माध्यम से धर्म के मर्म को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है। तो उसी का हम चित्रण करेंगे आज। पर उसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम की सार्थक शुरुआत की जाए, और वो शुरुआत की जाएगी मंगलाचरण से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर श्रीमती पायल जी और श्रीमती दिव्या जी को कि वे आएं और मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम को सार्थक रूप से प्रारंभ करें। दिव्या जी और पायल जी, मेरी आवाज़ सुन रही है? दिव्या जी और पायल जी, आप सभी से अनुरोध है कि एक बार मंगलाचरण के सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़ लें।
लेकर चलते हैं फिर से कहानी पर। मैं बात कर रही थी कहानी की, तो ये कहानी आज हम किस कहानी का मंचन करने जा रहे हैं? ये कहानी है कपट, काम, माया और लोभ पर विनय की जीत की। ये कहानी है संयम और वासना के संघर्ष की। ये कहानी है कर्मों की गति की। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है धर्म पर आस्था के सुखद परिणाम की। तो बिना किसी विलंब के मैं सूत्रधार आपको लेकर चलती हूँ चंपापुर नगरी में, जहाँ राजा धात्रीवान अपनी पटरानी गज वाहिनी के साथ सुख और शांतिपूर्वक शासन कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, अशुभ कर्मों का उदय नहीं आता? अशुभ कर्मों का उदय आ चुका है, चंपापुर नगरी में प्रवेश कर चुका है। आज इस राज दरबार में कौन फरियादी गुहार लगा रहा है? क्या इसके साथ न्याय होगा? इन प्रश्नों के उत्तर तो हमें राज दरबार में ही मिलेंगे। तो आइए आप सभी मेरे साथ चलिए चंपापुर नगरी के इस राज दरबार में। अच्छी नगरी के दर्शन के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों के लिए न कहानी नई है, न पात्र नए हैं, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन साहित्य का मंचन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम किसी मैसेज को आगे से आगे पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करें और इस नाटक का और इसके द्वारा दिए गए मैसेज का पूरा आनंद लें। न्याय कीजिए महाराज, अन्याय हुआ है मेरे साथ आपकी इस नगरी में। पंडित जी, आप पढ़नीय हैं, आप इस तरह विलाप मत कीजिए। पंडित एक वो योग्य विद्वान होता है जिसे भी राजा भी प्रणाम करता है। पंडित जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए क्या बात है? महाराज, मैं पड़ोस के नगर सीमा से आया हूँ, अपना 9 लाख का हार बेचने के लिए मैं आया था महाराज। दिन दहाड़े मुझे लूट लिया गया महाराज, मुझे लूट लिया गया। पंडित जी, साफ साफ कहिए, आप इतनी दूर से हमारे नगर में 9 लाख का हार बेचने क्यों आए और किसने लूटा है आपको? हम अवश्य उसे दंडित करेंगे और यदि आपकी वाणी असत्य हुई तो आपको भी दंडित किया जाएगा। महाराज, मुझे स्वीकार है, अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे दंडित कीजिए। मेरे यजमान ने मुझे 9 लाख का हार देकर आपके नगर में बेचने के लिए भेजा और बोला जो इस हार की कीमत चुका देगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री का ब्याह करेंगे। फिर क्या हुआ महाराज? नगर चौक में सेठ धन्नामल की दुकान मैं घूमते घूमते दुकान पर गया। धन्नामल को मैंने हार खरीदने के लिए बोला, वो बोला मैं प्रयोगशाला में ले जाकर हार की जांच करवाता हूँ। और महाराज, उसने मुझे यह कहकर वहां से भगा दिया कि हार तो गल गया। पंडित जी, एक बार फिर कहता हूँ, सोच कीजिए, आप सत्य बोल रहे हैं ना? हाँ महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ, 16 आने सत्य महाराज। ठीक है, द्वार पर महाराज, नगर चौक की पहली दुकान से सेठ धन्नामल को दरबार में लाया जाए। जो आ गया महाराज।
सब्र कीजिए, आपके साथ न्याय जरूर होगा और आपको आपका हार अवश्य मिलेगा। जी महाराज। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हस्ती बनवानी थी या कुंडल बनवा रहे थे, नगरी बनवानी थी या मोती चढ़वाने थे, कंगन बनवाने थे या चूड़ी बनवानी थी? चुप हो जाइए पंडित जी, आप बोलते बहुत हैं। मैं जितना पूछूं उसका जवाब देना। क्या आप जानते हैं इन पंडित जी को? कौन पंडित? कहाँ का पंडित? मैं तो नहीं जानता इन्हें। लेकिन ये तो कह रहे हैं इन्होंने अपना हार आपको दिया है। मैंने जब हार लिया ही नहीं महाराज, क्या दूँ महाराज? अरे ये पंडित तो कोई बैरूनी अट्ठग है, इसे नगर से निकाल दीजिए महाराज। चुप हो जाइए सेठ जी, न्याय हम करेंगे। कौन सच बोल रहा है और कौन असत्य। न्याय किस प्रकार किया जाए, कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार एक जौहरी दूसरी जौहरी की पहचान कर सकता है। तो क्यों ना मैं अपने मित्र सेठ सुदर्शन को बुलाऊं इस समस्या का हल करने के लिए। द्वारपाल, मेरे परम मित्र सुदर्शन को आदरपूर्वक दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा। तो देखा आप सभी ने, न्यायप्रिय राजा पंडित जी के आत्मविश्वास और सेठ धन्नाबल की दृढ़ता से असमंजस की स्थिति में है, पर ऐसे में भी अपने परम मित्र सेठ सुदर्शन को क्यों याद कर रहे हैं? क्या लगता है आप सभी को, क्या खूबी है सेठ सुदर्शन में? जैनत्व की तेज से चमकती आंखें, त्याग और तप से दमकता हुआ तन सुदर्शन सेठ के नाम को स्वतः ही सार्थक करता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप स्वयं ही देख लीजिए। सेठ सुदर्शन राज दरबार में पधार रहे हैं। सुदर्शन में जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र महाराज। कहिए, आज इस राज दरबार में इस समय आपने मुझे इस जल से हाँ मित्र सुदर्शन, आज हम एक अजीब सी मुसीबत में पड़ गए हैं। ये पंडित जी और गूंज उठी सहनाई, मन में लगी सहनाई और गूंज उठी सहनाई। मिले मित्र से 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 मन में लगी सहनाई और गूंज उठी सहनाई। मन में लगी सहनाई, गूंज उठी सहनाई। मिले मित्र से 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 मिले मित्र से। जय जिनेन्द्र महाराज। आज आप बताइए कि इस समय इस राजमहल में मुझे क्या विशेष प्रकार के आयोजन के हिसाब से बुलाया है? हाँ मित्र सुदर्शन, आज हमने
कुछ विशेष कार्य के लिए बुलाया है। एक अजीब सी समस्या आ गई है। ये पंडित अपने हमारे नगर की सीमा से हार बेचने के लिए आए और ये कह रहे हैं कि मैंने ये सेठ धन्नामल को दिया है। सेठ धन्नामल इनकार कर रहे हैं कि मुझे कोई हार नहीं दिया। अब इन दोनों में से किसी एक के साथ न्याय नहीं हुआ तो लोग हमारी न्याय व्यवस्था को तोड़ेंगे। इसलिए चाहते हैं मित्र, इस समस्या का निवारण आप करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसी आप सर पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कहाँ से पंडित जी? सेठ जी, मैं पड़ोसी राज्य के नगर सीमा से आया हूँ। मैं अपना हार बेचने यहाँ आया था, मगर मुझे दिन दहाड़े लूट लिया गया है। आप परेशान ना होइए पंडित जी, आपके साथ जरूर न्याय होगा। आप राज दरबार में खड़े हैं। मुझे मेरा हार मिल तो जाएगा ना? अवश्य मिलेगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे घर ले चल बेटा, मुझे घर ले चल बेटा। ये छुट्टा मेरा नाम लगा रहा है कि मैंने हार लिया। मैंने हार नहीं लिया बेटा। चल बेटा, मुझे घर ले चल। चाचा जी, आप बताइए क्या इसका हार लिया है? नहीं बेटा, मैंने कोई हार नहीं लिया। ये झूठ बोल रहा है। आप इस तरह नहीं जा सकते हैं। जब तक न्याय नहीं हो जाता है तब तक आप यही रहेंगे। महाराज, तब का आप मुझे समय दीजिए। मैं नाइट जरूर लेके आऊंगा आपके पास महाराज। ठीक है, तब तक इन दोनों की व्यवस्था आप यही राज दरबार में करिए। ठीक है मित्र। द्वारका। जी महाराज, कहिए क्या? और पुरोहित जी की रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज ने। जाने दिया जाए। आज रात्रि का समय मांग तो लिया सेठ सुदर्शन ने, पर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि समय बहुत कम है, क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठा के साथ मित्रता उसका विश्वास के दांव पर लगा है। दोषी कौन है, चतुर, सेठ या पंडित? इसी उधेड़ में सेठ सुदर्शन अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी मनोरमा को अपनी मनोदशा से अवगत कराते हैं। तो अगला दृश्य जो हम देखने वाले हैं, सेठ जी के घर चल रहे हैं। हम सभी आपके साथ सेठ सुदर्शन के घर चलते हैं और सेठ सुदर्शन और उनकी पतिव्रता पत्नी मनोरमा के संवाद सुनते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि मनोरमा पतिव्रता नारी होने के साथ साथ एक अच्छी मित्र और एक अच्छी परामर्शदाता भी है, जो आपको इस दृश्य के बाद पता चल जाएगा और फिर आप शास्त्र को उससे रिलेट भी कर पाएंगे। जय जिनेन्द्र मनोहर। स्वामी, आज आप कुछ समस्या में लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ मनोरमा, आज मुझे राजा जी ने राज दरबार में बुलाया और मुझे एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा है। अब जब तक मैं उस कार्य को कर ना लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अरे स्वामी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी समझ से परे है? आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? अरे नहीं मनोरमा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्वामी, मैं निवारण नहीं कर सकती तो क्या हुआ? छोटी छोटी सलाह तो दे ही सकती हूँ। जब किसी स्त्री ने सच्चे व निर्मल भाव से कोई निर्णय लिया है
पंडित जी पास के ही नगर से आए हैं। वो पंडित जी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य हाथ सेठ धन्नामल को दिया है, और सेठ धन्नामल कहते हैं कि मैंने उनका हाथ लिया ही नहीं। अब महाराजा खुद भी असमर्थ हो रहे हैं इस न्याय को पढ़ने में, और ये कार्य मुझे सौंपा, मुझे भी कोई युक्ति नजर नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। बस इतनी सी बात स्वामी? इतनी सी बात आपको इतनी सी लग रही है? ये राज दरबार की बात है महारानी। मैंने तो हल ढूंढ लिया है स्वामी। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ उपाय बता सकती हूँ। सलाह लेने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता स्वामी। क्या तुमने उपाय भी सोच लिया? हाँ स्वामी, अपना अपना दृष्टिकोण में किसी को मंदिर में रखी मूर्ति में भगवान नजर आता है तो किसी को पत्थर। आप मुझे बताइए तो सही स्वामी। ठीक है, बताओ तुमने क्या हल ढूंढा है? अच्छा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। बताओ क्या सोचा है तुमने? अपना कान इधर लाइए स्वामी। ये बात तो बहुत अच्छी सुझाई है तुम। मैं कल ही राज दरबार में जाता हूँ राजा के पास में। अगर ये तुम्हारी युक्ति काम कर गई तो महाराज खुश हो जाएंगे। अवश्य ही स्वामी, अवश्य ही। चलते हैं। तो देखा आपने, एक औरत जो घर, परिवार और रिश्ते सभी को निभा कर चलती है, उस औरत की बुद्धि को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम लेडीज के लिए। तो अब क्यूरियोसिटी इस बात की है कि ऐसा क्या उपाय बताया होगा मनोरमा ने कि सेठ सुदर्शन की सारी उलझन एक ही पल में मुस्कुराहट में बदल गई। लगता है अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। दोषी कौन है जानने की उत्सुकता आप सभी के साथ मुझे भी है, पर क्या करें, वोट तक की प्रतीक्षा करनी होगी। लीजिए, भोर भी हो गई। शीघ्र ही राज दरबार चलते हैं और देखते हैं कि मनोरमा की युक्ति से सेठ सुदर्शन आखिर न्याय कैसे करते हैं। आपका घर का है? कौन सी जगह है? वो तो पता है। और सेठ सुदर्शन राज दरबार में पधार चुके हैं। महाराज को मैं रण स्वीकार हो। जैजने मित्र क्या निर्णय किया? मुझसे एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है, और हमारी न्याय नीति भी यही कहती है कि सूर्य की पहली किरण के साथ न्याय हो जाना चाहिए। बताओ ना मित्र, क्या समाधान किया तुमने? महाराज, आप जिस विषय के लिए कल दरबार लगाए वो समस्या हल हो गई है महाराज। तो बताओ ना। लेकिन समस्या में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए मैं राज दरबार में पंडित जी और सेठ धन्नामल को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है मित्र, सेठ धन्नामल और पंडित जी को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज, जो आ गया। और फिर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे।
मुझे बताएंगे आपका जो कीमती हार था उससे कोई विशेष निशानी या कोई चिन्ह है जिससे पहचान कर सके कि ये आप ही का हार है? हाँ सेठ जी, पहली बात तो मेरा हार गले में पहना जाता है और उसके ऊपर एक छोटा सा स्वास्तिक बना हुआ है। अच्छा, तो आप इंतजार करिए पंडित जी, न्याय अवश्य होगा आपके साथ। जी सेठ जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, दादी जी, हार नहीं दिया इनका? मैं सच कहता हूँ बेटा, राजा के द्वारपाल के सर की कसम, ये अभी कहा मर जाए। तो वैसे नहीं, चाचा जी, क्या आप इस अरे ये कहाँ से लाया? कहाँ से लाया बेटा? ला, दे दे मेरा हार, मुझे मेरा हार दे दे बेटा। ला, दे मेरा हार। सब्र करिए चाचा जी, सब्र करिए। अरे दे दे बेटा, मैंने तेरी चाची को कहा था कि राजा अगर फांसी भी दे दे तो भी ये हार मत देना, लेकिन उसका कोई बात समझ में नहीं आती है। महाराज, साफ साफ निर्णय है, सेठ धन्नामल ही दोषी पाए गए हैं। सेठ धन्नामल, तुम हमारे दरबार में दोषी पाए गए हो और हमारे दरबार में अपराध की कोई जगह नहीं होती, इसलिए तुम्हें कारावास की सजा दी जाती है। नहीं महाराज, बहुत बार इन्हें कारावास में डाल दिया है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, कोई जगह नहीं है माफी की, आपको कारावास मिलकर ही रहेगा। ले जाइए इनको। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ये जिसकी अमूल्य धरोहर है उन्हें लौटा दीजिए। ये लीजिए पंडित जी आपका कीमती हार। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, आपका शासन जयवंत हो और सेठ जी आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैले। सब आपकी प्रसिद्धि से खुश होकर आपके जैसा जीवन व्यतीत करे, यही आशीर्वाद आपको देता हूँ। द्वारपाल, पंडित जी को आदर पूर्वक इनके नगर में पहुंचाया जाए। मित्र सुदर्शन, तुमने इस समस्या का हल तो बहुत ही उचित तरीके से किया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। महाराज, मेरे इस निर्णय में मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग किया है महाराज। अच्छा, एक पत्नी ही पति की सच्ची मित्र, सच्चा मंत्री और सच्ची परामर्शदाता होती है। हम आपकी पत्नी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आगे घर में इतनी कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण स्त्री है। कुछ समय पश्चात रंगोत्सव आ रहा है, हम चाहते हैं यह रंगोत्सव आप हमारे साथ धूमधाम से मनाएं और अपने परिवार सहित आए। क्या मैं चाहोगे? जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने परिवार को लेकर अवश्य आऊंगा रंगोत्सव मनाने। ठीक है मित्र, हमें आपका इंतजार रहेगा। चलो चलते हैं। देखा आपने, झूठी कसम खाने से द्वारपाल को नहीं मरा। बहरहाल जैन धर्म की कीर्ति और सेठ सुदर्शन का यश भी चारों दिशाओं में फैला, पर कर्म बड़े बलवान, कर्म ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। महाराज की तरफ से दिया गया ये रंगोत्सव का निमंत्रण कहीं सेठ सुदर्शन के अशुभ कर्मों का उदय तो नहीं? प्रेम, सौहार्द और मित्रता के पवित्र रंगों का ये त्योहार सेठ सुदर्शन के जीवन में कपट, हठ और वासना के काले रंगों की कालिख भी साथ लाने वाला है, जिससे सेठ सुदर्शन पूर्णतया अनजान है। खैर, वो तो समय ही बताएगा, पर इसके पूर्व आइए ना, चंपापुर नगरी के इस भव्य रंगोत्सव में
क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट का अंतराल। तो आइए चंपापुर नगरी के इस पावनोत्सव में हम सभी इस पुण्य की अनुमोदना के साथ सम्मिलित हों। सुनो सुनो नगरवासियों, रंग उत्सव है। महाराज आज अपने मित्र के साथ इस रंग उत्सव को मनाएंगे, गुलाल लाएंगे, एक दूसरा खेलो गुलाल। महाराज नाजरीना अपनी महारानी गजवानी के साथ राजदरबार में पधार रहे हैं। अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं। ओ होली खेले महाराजा नगर में, होली खेले महाराजा। ओ होली खेले महाराजा महल में, होली खेले महाराजा। ओ होली खेले, ओ होली खेले महाराजा नगर में, होली खेले महाराजा। नगर में होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा नगर में, होली खेले महाराजा। होली है। Bang bang bang, Rio bang, bang bang, Rio bang, bang bang.
इच्छा तो नहीं हो रही कि आपको आपके घर वापस भेजा जाए, लेकिन ये भी आपकी मजबूरी है। ठीक है बेटी, फिर वापस मिलते हैं। जो आ गया। रंगोत्सव आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। इन सारी खुशी के रंगों के बीच जब सेठ सुदर्शन ने अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से महारानी को मिलवाया, तो क्या आप सभी लोगों ने नोटिस किया कि महारानी के चेहरे की रंगत कुछ बदल सी गई। ये रंगोत्सव के रंग महारानी के हृदय पर कपट और वासना के पक्के रंग छोड़ गए। कहाँ बूढ़े महाराज और कहाँ सेठ सुदर्शन सा बांका सजीला नौजवान काम अपना काम कर चुका है। महारानी, आनंद आया आपको रंगोत्सव में? महाराज, मुझे बहुत आनंद आया और आपके मित्र सुदर्शन से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। वो है ही इतना सुंदर। महारानी, आज रात्रि हमें वन गमन की इच्छा है। हो सकता है रात्रि में हमें विलंब हो जाए, तो आप समय पर भोजन कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। चलो हम वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा महाराज। ठीक है महारानी। महाराज के वन गमन पर मन ही मन आनंदित होती महारानी सुदर्शन को अपना बनाने का मन बना चुकी है और इसी के चलते तुरंत वो अपनी दासी कपिला को प्रलोभित करती है। प्रलोभित? हाँ, सही सुना आपने। जरा हम भी तो देखें कि चिड़ियाघर में महारानी किस हद तक जा सकती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसा अवसर पहले क्यों नहीं मिला? आज को मुझे जो अवसर मिला है, उस अवसर का तो मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। आज वो अवसर आ ही गया। आज तो राजा जी भी यहाँ नहीं है, मैं अकेली। दासी कपिला का प्रवेश। क्या बात हुई महारानी? इससे कोई गलती हुई है? कपिला, जब गजरत महोत्सव के दौरान हमने तुमसे पूछा था सुदर्शन के बारे में कि सुदर्शन कौन है, तो तुमने मुझसे कहा था कि सुदर्शन ब्रह्मचारी है। तुमने मुझसे झूठ बोला, क्यों? महारानी, मैं भी एक स्त्री हूँ। मैंने उस समय आपके चेहरे के भाव साफ साफ पढ़ लिए थे। एक महान राजा की महान महारानी को यह सब शोभा नहीं देता है। मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, अब तुम मुझे समझाओगी। तुम्हें ज्ञात नहीं मैं कौन हूँ? मैं महारानी गजवाहिनी हूँ। तुम्हें तनिक भी भय नहीं रहा कि रानी को पता लगेगा तो तेरा क्या होगा? महारानी, मैं आपके शुभ चिंतक हूँ। आपके मान सम्मान पर कोई उंगली उठाए ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। सुनो दासी, अब भी मैं तुम्हारी क्षमा को भूल, अब भी मैं तुम्हारी सजा माफ कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कहिए महारानी, मेरा जीवन तो आपको ही समर्पित है। तो सुनो, सुदर्शन को किसी भी तरह से मेरे शयन कक्ष तक लाना होगा तुम्हें। क्या क्या कह रही हो महारानी? ऐसा सोचना, ऐसा करना भी पाप है। बस दासी, अब तुम मुझे समझाओगी कि ऐसा करना सत्य है या असत्य है, अच्छा है या बुरा। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगा ये कहते हुए? अब भी तुम मेरा कार्य कर सकती हो, नहीं तो निकल जाए यहाँ से और कभी भी अब मेरा अपना मुंह मत दिखाना। निकल जा, निकल जा। काम की वशीभूत महारानी को अपने शुभ चिंतक भी कोई तो उपाय होगा। हर समस्या का समाधान है। इस समस्या का भी समाधान क्यों नहीं है? जरूर होगा, जरूर इस समस्या
और युक्ति भी मैं ही बताऊंगी यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो। 500 स्वर्ण मुद्राएं महारानी, 500 सुदर्शन यहाँ के खड़े कर देंगे, आप युक्ति बताइए। तो सुनो, सुदर्शन रात के समय में शमशान में अकेले मंत्रों का जाप करता है और जब तक मंत्रों का जाप पूरा नहीं हो जाता वो हिलता भी नहीं है, चाहे आंधी आए या तूफान। बस उसी समय तुम्हें सुदर्शन को मेरे शयन कक्ष तक लाना होगा। जो आज्ञा महारानी जी। अशुभ कर्मों का उदय। एक सत्पुरुष की कठिन परीक्षा का समय आ चुका है। क्या लगता है आपको, इस परीक्षा में वे उत्तीर्ण होंगे या अपने कुल, अपने धर्म को कलंकित करेंगे? मगर ये क्या, इस पूरे प्रकरण से अनजान सेठ सुदर्शन तपस्या में लीन है। शमशान में धवल वस्त्र पहने, अग्नों पर एक मधुर मुस्कान लिए ये पावन ब्रह्मचारी साक्षात जिनवर से साक्षात्कार में लीन है। तब रानी के सैनिक आए और उन्हें उठाकर रानी के शयन कक्ष में ले गए। उन्हें भान ही नहीं। जय हो इस एकाग्रता की और जय हो इस धर्म की। बोलिए जैन धर्म की। आवाज नहीं आई, जैन धर्म की। महारानी जी, महारानी जी, हम सुदर्शन को आपके शयन कक्ष में लेके आ गए। ले आए सुदर्शन को, ले आए मेरे सुदर्शन को। ये लो अपना पुरस्कार। जी महारानी जी, बहुत बहुत। और जाते जाते मेरे शयन कक्ष के सारे द्वार बंद करते जाना। आ गया मेरा सुदर्शन, आ गया मेरा सुदर्शन, आ गया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ मैं। सुदर्शन आज मेरा, वो मेरा राजा और मैं उसकी रानी। सुदर्शन, ओ सुदर्शन, देख मुझे, देख के मेरा सौंदर्य तेरे लिए ही तो है। जोगी, ओ जोगी, 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 आंखें खोलना जोगी, आंखें खोलना जोगी, जोगी। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो उस सुनसान भूमि पे बैठा तपस्या कर रहा था। मुझे यहाँ कौन लेके आ गया? कहाँ आ गया हूँ मैं? कहाँ? महारानी, आप? मैं यहाँ कैसे आ गया महारानी? सुदर्शन, तुम आए नहीं गए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। महारानी, इतना ही जरूरी काम था तो सवेरे बुला लेती मुझे। ऐसे तो तुम आने वाले नहीं थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। महारानी, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? ठीक है महारानी। अरे ये द्वार तो बंद है महारानी। तो दूसरे से चले जाओ। क्या ये भी द्वार बंद है? सुदर्शन, सुदर्शन, जो द्वार बाहर से बंद हो वो भीतर से नहीं खुला करते। महारानी, आप ऐसे नहीं कर सकती महारानी। मैं जैन कुल में जन्मा बालक हूँ और अपने आचरण पे कभी बात नहीं लगने दे सकता हूँ महारानी। मुझे जाने दीजिए महारानी, जाने दीजिए। बिना ये जाने कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? महारानी, मैं सवेरे कारण जान लूंगा। मुझे तो अभी बताना है। क्या? सुदर्शन, मैं तुम्हारी हूँ
कैसा ब्रह्मचारी जो एक पत्नी और जिस पत्नी से एक बच्चा, कैसा ब्रह्मचारी है तू? हाँ, मैं हूँ ब्रह्मचारी। मेरे घर में इतनी है, फिर भी मैं हूँ ब्रह्मचारी। मेरी पत्नी से मेरे एक बच्चा है, फिर भी मैं हूँ ब्रह्मचारी। तुम मन बुद्धि वाले क्या समझोगे जैन धर्म को? हमारे जैन धर्म में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। पहला ब्रह्मचारी जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके जैन धर्म को अंगीकार करता है, वो बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। और दूसरा ब्रह्मचारी जो ग्रस्त जीवन को त्याग के मुनि बन जाते हैं, उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। और हाँ, तीसरे ब्रह्मचारी हम जैसे, जो घर में एक पत्नी है, एक बच्चा है, फिर भी पराई कोई भी स्त्री को अपनी माँ और बहन समझता है, उसे कहते हैं एक ग्रस्त व्यक्ति का ब्रह्मचारी। नहीं, नहीं सुनना सुदर्शन, मुझे तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना। सुदर्शन, क्या तुम राजा से डर रहे हो? नहीं महाराज। यदि तुम राजा से डरे हो तो मैं आज से ही तुम्हें इस नगरी का राजा घोषित करती हूँ। सुदर्शन, तुम मेरे हो जाओ, बस तुम मेरे हो जाओ। ये देखो, ये अंगूठी, इसमें जहर है। ये जहर आज रात्रि को ही महाराजा के दूध में मिलाकर मैं राजा को दे दूंगी। राजा समाप्त, समस्या समाप्त। महारानी, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता है। आपको ये शब्द बोलते आपकी जीवा जल नहीं गई। एक ग्रस्त में स्त्री अपने पति का हमेशा सहयोग करती है और आप इस तरह की बात कर रही है। सुदर्शन, तुम राजा से मत डरो। हम दोनों उस सिंहासन पर इतने सुंदर लगेंगे। वो मेरा राजा, वो तो बूढ़ा हो चुका है और सुंदर भी नहीं दिखता। मैं इतनी सुंदर रानी, हम दोनों सिंहासन पर कितने सुंदर लगेंगे। मुझे तो उसके साथ में चलने में भी लज्जा आती है। महारानी, जैन धर्म रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं ऐसा कार्य हरगिज नहीं करूंगा। सुदर्शन, सुदर्शन, मान जाओ ना सुदर्शन। तुम मेरी प्रियाहट को नहीं जानते सुदर्शन। सुदर्शन, मेरा कहा मान लो, मेरा कहा मान लो सुदर्शन। तुम मेरी प्रियाहट को नहीं जानते। आओ ना सुदर्शन, आओ ना, आओ ना सुदर्शन, आओ ना सुदर्शन। महारानी, छोड़िए महारानी, छोड़िए महारानी।
कभी ये दूषित कार्य नहीं कर सकता है। मैंने रमा बैरागी चोला, मैंने धरा बैरागी चोला आत्मज्ञान के लिए। मेरा साथी सदा बता दे मेरा मानिए घोर अनर्थ, क्रिया चरित्र और कपट की विजय, सेठ सुदर्शन जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को सजा। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। पत्नी मनोरमा को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये पतिव्रता नारी व्याकुल होकर भागकर पति के पास पहुंचती है तो गनी पकड़ू से गिर रही हूँ लचके। स्वामी स्वामी स्वामी, ये सब क्या हो गया स्वामी, ये सब क्या हो गया स्वामी। नॉर्मा, चिंता मत कर, जो जीव आया है तुम चिंता ना करो मनोरमा। स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे स्वामी, हम भी आपके साथ ही चलेंगे स्वामी। नहीं मनोरमा, तुम ये दृश्य नहीं देख पाओगे। नहीं स्वामी चलेंगे, हम आप ही के साथ चलेंगे स्वामी, कोई बात नहीं, हम आप ही के साथ रहेंगे। सुदर्शन सेठ को सजा देने की तैयारी और महाराज और महारानी का आगमन। राजकीय जनरल उपस्थित हो। मेरा व्यवसाय है। जल्लाद, तुम इसको मृत्यु दंड देने में विलंब क्यों कर रहे हो? इस सामने को शीघ्र कीजिए। महाराज की जय हो। दोषी, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है, अपनी पत्नी मनोरमा से बात। मनोरमा के लिए मिल बालक को भी तुम सुदर्शन बनाना। आज एक सूत्र है, 10 सुदर्शन पैदा हो। तुम बताना सबको 10 पैदा होंगे। जब सुदर्शन पे मर रहे हैं तो के अंदर सुदर्शन पैदा होना चाहिए। महाराज और महारानी जी पधार रहे हैं। जल्लाद,
सिर्फ नमोकार मंत्र ही निकले, ऐसी मैं आज्ञा चाहता हूँ। सुदर्शन, अब भी मेरी बात मान लो, ये चांडाल मेरा आदमी है, अब भी तुम मेरे हो जाओ, अभी मैं राजा की गर्दन पर तलवार रखवा दूंगी। महारानी, अभी भी सुदर्शन से क्या बात कर रही हो? महाराज, मैं तो ये कह रही थी, मैं तो तेरी माँ जैसी थी, तुझे ये सब करते लज्जा नहीं आई क्या? अब आप इधर आ जाइए और जल्लाद को अपना काम करने दीजिए। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। अब सजा इस महारानी को मिलनी चाहिए, इस उल्टा स्त्री को। मैं इसको सजा देता हूँ। तैयार हो जाओ सजा के लिए, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। महाराज, आप इसे नहीं मार सकते। ये किसकी दोषी है? ये आपकी दोषी है, आपके साथ छल कपट किया है। तो सजा भी मैं ही दूंगी। ठीक है मित्र। क्यों नहीं? चलिए, तुमने खड्डा, उसी खड्डे में तुम गिर गई। उनका उदय जब आता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। मैं तुम्हें सजा दूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहाँ मारा तुमने? कहाँ मारा तुमने मुझे? मैं तो जीवित हूँ, मैं तो जीवित हूँ। कहाँ मारा? हाँ, मार डाला मैंने तुम्हें। उत्तम क्षमा से मैंने तुम्हें मार डाला। हम पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। तुम्हारा शक स्वयं उदय के अंदर आया है। जिस धर्म में इतनी बड़ी बड़ी अच्छाइयाँ छुपी हुई है, वो धर्म कोई और धर्म नहीं, सिर्फ जैन धर्म में ही हो सकता है। क्या इस जैन धर्म को मैं अंगीकार कर सकती हूँ? अवश्य जैन धर्म को अंगीकार करो। चिन्वाणी माँ को सुनो, महाराज के प्रवचन को सुनो। जैन धर्म अनेकों खूबियों से बना है। जैन धर्म मित्र सुदर्शन, मैं भी आज से जैन धर्म अंगीकार करता हूँ और साथ में यह घोषणा करता हूँ कि आज से चंपापुर नगरी में जैन धर्म का ही पालन होगा। बोलिए जैन धर्म की जय। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। ये जहाज जिसने नामों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। नमो
सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। ये जो पीछे सारे जो हमारे पुण्यात्माएं भव्यात्माएं खड़ी हो गई है, मेरा उनसे अनुरोध है कि हम आपके सिर्फ 10 मिनट और लेंगे। कृपया अपनी अपनी जगह विराजमान हो जाएं। इस नाटक का मंचन करने में जिन पात्रों ने इतनी मेहनत की है और बैक स्टेज जिन लोगों ने इस काम में हेल्प की है, एक बार उनका परिचय करवा दें, फिर आप सभी लोग आराम से अपने घर जा सकते हैं। आपसे बस 10 मिनट का और अनुरोध है। तो बिना कोई विलंब किए मैं कहानी के पात्रों से आपका परिचय करवा दूं। राजा के रोल में हमारे आशा भाभी हैं। कुंती रानी का रोल निभाया है कुसुम भाभी ने। सेठ सुदर्शन के रोल में ललिता दीदी हैं और कपटी सेठ के रूप में, धन्ना सेठ के रूप में शशि भाभी जी हैं, जो हर साल सेठ जी बनती आई हैं। और एक कलाकार जिसने 3 पात्रों का रोल निभाया है, पंडित का भी, दासी कपिला का भी और चांडाल का भी, श्रीमती मधु कटारिया भाभी। द्वारपाल के रोल में मधु बज भाभी जी और नन्हा बालक अक्ष सन ऑफ लोकेश जी जैन। मनोरमा के रोल में श्रीमती कीर्ति जी पाटनी है और सुदर्शन सेठ के पुत्र के रोल में आरोही पांड्या है। और मंगलाचरण और पादोत्सव के खूबसूरत डांस से जिन्होंने जो खूबसूरत डांस को परफॉर्म किया वो है श्रीमती पायल जी बज, दिव्या जी पहाड़िया, डॉक्टर विशी जी छाबड़ा, गुंजन जी जैन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्दे के पीछे माइन्यूट डिटेलिंग करने वाली, म्यूजिशियंस को और आर्टिशंस को गाइड करने वाली आयुषी कासरीवाल। और अंत में मैं कहानी के सूत्रधार आप सभी से पूरी महिला महासमिति की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिगंबर जैन पंचायत को, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारा साथ दिया। और महिला महासमिति को मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहूँगी। मंच पर सिर्फ 10 कलाकार आते हैं, लेकिन उन 10 कलाकारों को मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है वो इतनी सारी, वो आप सभी महिलाओं को जाता है। अगर आप सभी का मोरल सपोर्ट ना हो, जैसे जया भाभी, आशा भाभी, अंजलि भाभी, कई भाभियों ने हमारा सहयोग किया। मैं सारे नाम यहाँ पर नहीं गिना सकूंगी, लेकिन हम सभी दिल से आप सभी को साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की प्रेरणास्पद कहानियों का मंचन होता रहेगा। बस इसी आशय के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं माइक फिर से हैंड ओवर करती हूँ अभिषेक चांदीवाल भैया को। हाँ, धन्यवाद की कड़ी में 2 धन्यवाद रह गए, हमारे म्यूजिशियंस और हमारे लाइट वाले भैया, जिनको शायद हमने बहुत तंग किया, पर एंड ऑफ द डे हमने जो शुरू से कर दिया था, ये हमेशा हमसे कहते रहते थे कि भाभी जी आपका ये नाटक कैसे होगा, अभी ये तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। पर इन सभी लेडीज़ का कॉन्फिडेंस, हर साल ये नाटक करती हैं। एक ही बात इनसे कहती है, क्या कहते हैं भैया, अच्छा हुआ। एक बार जोर से महासमिति के लिए, आप सभी के लिए एक बार तालियां हो जाए। अभिषेक चांदीवाल भैया।